हरियाणा के मानेसर में बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम तथा गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है जिसे मूर्त रूप देना होता है। ये एक छोटा बीज है जिससे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गत 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और आज का बजट पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक रेनबो विजन है जो अलग अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बल्कि यह एक रेनबो विजन है। रेनबो विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी है कि आज यहाँ आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को मुझे सुनने का अवसर भी मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में सरकार निरंतर तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं। भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है। जो आपने हमें बताया है हमने उनको नोट किया है और मैं ये मानता हूँ छोटा आइडिया भी अगर उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में वक्त नहीं लगता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है। विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में 7वें स्थान पर है। साथ ही हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न्स भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने बजट 2025 और 26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला। इसी मिशन के तहत जो हमने कहा था अपने बजट के अंदर कि हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई एक हब बनाएंगे, जहां पर हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि हरियाणा में 50% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर और सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स नए भारत की पहचान है। चाहे स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मानेसर एक औद्योगिक ये क्लस्टर है, हब है। इसके बारे में हम सब जानते भी हैं। यहाँ की ज़रूरतों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि HSIIDC के सभी औद्योगिक एस्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। साथियों, ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर काम करने की जगह वहाँ मिल सके, ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके आइडियाज़ हैं वो उसके ऊपर आगे बढ़ सकें। उसको लेकर के हम यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर अपने सुझाव चैट बॉट के माध्यम से भेजें और जब विधानसभा में बजट 2026 और 27 प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे अवश्य सुनें। उन्होंने कहा कि जिनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे उन्हें विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा।
ताकि वे स्वयं साक्षी बन सकें कि सरकार उनके सुझावों को सम्मान दे रही है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी अनुपमा, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग तथा मुख्यमंत्री की ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू भी उपस्थित रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।